एआईटीसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि इस सरकार के शासन में कुंभ मेला और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भीड़ में कई लोगों की मौत हुई थी, लेकिन बंगाल में घटना के 1 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री ने माफी मांगी और सभी पर कार्रवाई की जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी हारती है और तृणमूल उन्हें हराती है। एआईटीसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि इस सरकार के शासन में कुंभ मेला और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भीड़ में कई लोगों की मौत हुई थी, लेकिन बंगाल में घटना के 1 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री ने माफी मांगी और सभी पर कार्रवाई की जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी हारती है और तृणमूल उन्हें हराती है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। नेशनल हेराल्ड केस में कुछ भी नहीं है, सरकार इस मामले को जबरन घसीट रही है। नेशनल हेराल्ड कंपनी से न कोई पैसा निकाला जा सकता है, न उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और न ही कुछ बेचा जा सकता है। ये सच्चाई सबको पता है, न्यायपालिका को भी। आखिर में सत्य सबके सामने आएगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, ये तो सिर्फ बिल का इंट्रोडक्शन था, लेकिन हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। ये बेहद शर्मनाक है कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता थे और ये सरकार कितनी नीचे गिर सकती है। वे राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं। वे राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन वो राम जी का राज्य नहीं है जिसकी कल्पना गांधी जी ने की थी। इस सरकार ने राम को बदनाम कर दिया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम का नाम अपने नाम पर रख दिया, उसी तरह अब बापू का अपमान किया जा रहा है। पहले सरदार पटेल का नाम हटाया गया, अब मनरेगा से भी बापू का नाम हटाया जा रहा है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला बार बार अफसाने में आ रहे हैं और हमें प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है। हम पहले भी कह चुके हैं कि जब हम वोट चोरी या चुनाव आयोग की बात करते हैं तो उसका दायरा बहुत व्यापक है। सवाल ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं। क्या निष्पक्ष चुनाव सिर्फ कहने की बात है या उसके पीछे सच और निष्ठा भी है? ये सभी मुद्दे एक पूरे प्रतिमान को जन्म देते हैं और हर राजनीतिक दल को इस पर गंभीरता से चिंतित होना चाहिए, जिसमें बीजेपी भी शामिल है। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, कांग्रेस 58 साल से तमिलनाडु में चुनाव नहीं जीत पाई है, दिल्ली में 12 साल से सत्ता से बाहर है और पश्चिम बंगाल में 48 साल से सरकार में नहीं रही। बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 35 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है। झारखंड में कभी कांग्रेस की सरकार नहीं रही और ओडिशा में 25 साल से सत्ता से बाहर है, जबकि केरल में भी 11 साल से सरकार में नहीं है। कांग्रेस नेताओं को चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के बजाय अपनी कार्यशैली पर मंथन करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, किसी भी राष्ट्र की शक्ति केवल हथियारों से नहीं आंकी जाती, उसकी वास्तविक शक्ति उसके सिस्टम, प्रशासन और मूल्यों में निहित होती है। जब प्रशासन ईमानदार, पारदर्शी और संवेदनशील होता है, तब वही उस राष्ट्र की सबसे मजबूत ढाल बन जाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, धान की खेती के बाद पराली बड़ी समस्या थी, लेकिन हमने उस पर काबू पा लिया है। केंद्र सरकार के अनुसार पंजाब में 70 से 80% पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। आज पंजाब के किसी भी शहर में AQI 70 से ऊपर नहीं, जबकि दिल्ली में 450 से ज़्यादा है। जब पंजाब में गेहूं की बुआई हो चुकी है तो दिल्ली में इतना प्रदूषण क्यों? ये साफ बताता है कि दिल्ली की प्रदूषण में पंजाब का योगदान नहीं है। दिल्ली सरकार को खुद प्रदूषण कम करने के प्रयास करने चाहिए। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, बिहार को पहली बार ये कमान मिली है और बिहार के लोग गर्वित हैं। नितिन नबीन ने अपनी कार्यशैली से सभी को मोहा है। हम उनके मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं।
बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये योजना 20 साल पुरानी है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रही है। दिनेश शर्मा ने बताया कि सरकार ने इस योजना में और सुधार किए हैं ताकि इसका लाभ और अधिक लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि अब योजना के तहत रोजगार की अवधि 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, जिससे ग्रामीण लोगों को अतिरिक्त काम और आय सुनिश्चित होगी। सांसद ने आगे कहा कि MGNREGA केवल रोजगार ही नहीं देती, बल्कि ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा और स्थानीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी योगदान करती है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि समय के साथ इसमें कई अन्य सकारात्मक बदलाव और सुधार किए गए हैं, जो इसे और अधिक प्रभावी और लाभकारी बनाते हैं। दिनेश शर्मा ने कहा कि ये योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसके सतत सुधार से ग्रामीण जनता की जीवन शैली में भी सुधार आएगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।